नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, उसी की श्रृंखला में ये आज हमारा अगला वीडियो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों आप इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एसएससी जीडी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश जो डिक्शनरी में आएंगे उस क्रम में आपको इनको लगाना है। डिक्शनरी में ये कैसे आते हैं? सबसे पहला अल्फाबेट देखिए यू है, सेकेंड अल्फाबेट देखिए सब में एन है, थर्ड अल्फाबेट जो है सब में ई है। अब जो फोर्थ अल्फाबेट है उसमें यहां देखिए वी है, यहाँ पे फोर्थ अल्फाबेट जो है सी है, यहाँ पर एक्स है, फिर यहाँ भी एक्स है और इसमें जो है फोर्थ अल्फाबेट जो है एम है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो सी सबसे पहले आएगा। इसका मतलब सबसे पहले जो आएगा वो शब्द दूसरे नंबर का आएगा। देखिए सब में पहले में दिया हुआ है 3, तो पहला कट हो गया, बाकी के तीनों में 2 दिया हुआ है। अब देखिए सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद जो आएगा वो आएगा एम, मतलब पांचवा अल्फाबेट, मतलब पांचवा शब्द आना चाहिए। 2 के बाद आएगा 5, 2 के बाद 5 जो है, इन तीनों में 2 के बाद 5 दिया गया। अब देखिए ये दोनों हो गए कट, अब बचे हुए हैं ये 3। इसमें देखिए अब जो आएगा अब वी वाला आएगा, मतलब नंबर 1 2 5 1, 2 5 1 देखिए ये वाला भी कट हो गया, 2 5 3 है। अब देखते हैं अगली पोजीशन, देखिए ये दोनों में एक्स है चौथी पोजीशन पे, तो इनका पांचवा अल्फाबेट देखेंगे क्या है। इसका पांचवा अल्फाबेट है पी और इसका पांचवा अल्फाबेट भी पी है। तो छठा अल्फाबेट देखते हैं, छठा अल्फाबेट यहाँ पर एल है और यहाँ पर जो छठा अल्फाबेट है वो ई है, ई है। अब आपको पता चल गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसका मतलब अब आएगा इस ऑर्डर में चौथा वर्ड 2 5 1 4, 2 5 1 4 जो है आप देखेंगे ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा भी गलत हो गया। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये सादृश्यता से है। नेफ्रोलॉजिस्ट का जैसे गुर्दे से संबंध है तो वही कार्डियोलॉजिस्ट का किससे संबंध होगा? दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट जो है गुर्दे से संबंधित है, तो वैसे ही कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है उसी को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो हृदय से संबंधित होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला, ये भी सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन है। 11 का अगर आप 7 में गुणा करेंगे तो 11 7 77 आएगा। ऐसे ही यहां पर ऐसी संख्या कौन सी होगी? x का गुणा अगर 7 से करेंगे तो 259, तो बस 7 से डिवाइड कर दीजिए। 259 बटा 7 क्या होगा? 7 3 21 और 7 7 49, मतलब 37 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। सी बी का भाई है। अब देखिए सी बी का भाई है, मतलब सी जो है बी का भाई है, तो सी का जेंडर हो गया मेल जेंडर हो गया। अब देखते हैं डी ई के दादा या नाना है। डी जो है ई के दादा या नाना है, मतलब ये बीच वाला है, मतलब ये थर्ड जनरेशन में आ गया ई। डी जो है ई के दादा या नाना है, मतलब बीच की जनरेशन में इसके फादर मदर और मौसा मौसी आएंगे। तो अगला है बी डी की बहू है। बी जो है बी डी की कौन है? बहू है, तो हमें बी का भी जेंडर पता चल गया, फेमिनिन जेंडर है। ए ई के पिता हैं। ए जो है बीच में जो मिस था ये हमें पता चल गया, ए जो है ई के पिता है, मतलब ए और बी आपस में कपल हैं, पति और पत्नी हैं। सी का ई से आपको संबंध बताना है। अब देखिए यहां पर बी का संबंध सी से क्या है? सी बी का भाई है। सी जो है सी बी का भाई है। ई जो है बी का पुत्र है, इसका मतलब ई जो है सी का कौन हुआ? भांजा हुआ, तो सी ई का कौन हुआ? मामा हुआ। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये दर्पण व प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है। हम आपको बता चुके जब भी दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो जो सबसे राइट वाला पार्ट होगा वो सबसे लेफ्ट हो जाएगा और जो सबसे लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट हो जाएगा। तो ये जो है ये 5 बिल्कुल यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट हो जाएगा, मतलब 5 जो है इस तरीके से बनेगा, W का कोई चेंज नहीं होगा, P जो है इस तरीके से बन जाएगा, 4 जो है इस तरीके से बनेगा, R भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा और F भी अपोजिट हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन जो चौथा है, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका इमेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर ये डाई से संबंधित है, पासे से संबंधित है। आपको यहां पर 4 के विपरीत वाले पृष्ठ पर बताना है क्या होगा। जो 4 है 4 के विपरीत वाले पृष्ठ पर क्या होगा। यहां पर देखिए जो पासे हैं इन दोनों पासों में 2 स्थितियां समान है, 1 1 2 और 2, मतलब जो 3 है वो 5 का विपरीत हो जाएगा। 3 जो है 5 का विपरीत होगा, इसका मतलब इसमें 4 का विपरीत नहीं होगा 3, ये पता चल गया। अब अगर आप इन 2 पासों में देखेंगे, इसमें देखिए 5, यहां भी 5 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, मतलब 1 का विपरीत जो हो गया 6 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया 6 हो गया, तो 1 और 6 भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बाकी का बचा हुआ ऑप्शन क्या है, यहां पर 2 है तो 2 जो होगा वो 4 का अपोजिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये वाला अक्षर समूह दिया हुआ है, अक्षर समूह सादृश्यता एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। RKM VFS तो PSQ का इस क्वेश्चन मार्क से क्या रिलेशन होगा। अब सबसे पहले देखते हैं RKM, इसको क्या लिखा गया है, VF और S लिखा गया है। अब आप देखिए R और V के बीच कितने अल्फाबेट मिस हैं, S T U 3 अल्फाबेट मिस हैं। ऐसे ही K और F के बीच अगर आप देखेंगे, F के बाद G H I J 4 अल्फाबेट में से फिर आया है K। M और S में देखेंगे M N O P Q R 5 अल्फाबेट में से, मतलब यहां पर 3 4 5। इसी तरीके से आप यहां पर P S Q को निकालेंगे तो आएगा। सबसे पहले 3 अल्फाबेट जंप कीजिए, P के बाद Q R S तो यहां पर आना चाहिए T, फिर इसके बाद यहां पर Q जो है, Q के बाद 5 अल्फाबेट मिस कीजिए, R S T U V तो यहां आना चाहिए W, मतलब पहला अल्फाबेट T और लास्ट का W होगा। तो पहला अल्फाबेट T और लास्ट का W यहां भी है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। बाकी के बीच का अल्फाबेट आपको निकालना है। आप देखिए F और K के बीच में 4 अल्फाबेट मिस हैं, तो मतलब S से पहले 4 अल्फाबेट, N के बाद आएगा O P Q R तो 4 अल्फाबेट मिस होके यहाँ पर S आएगा, तो बीच का अल्फाबेट जो हो जाएगा वो N हो जाएगा। इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, T N W। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर ये आपको वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ था, स्तनधारी, जेब्रा और पशु। आप देखिए जितने भी जेब्रा होंगे वो सारे के सारे जेब्रा क्या होंगे, पशु होंगे, और जितने भी पशु होते हैं सारे के सारे पशु क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको सन्निहित आकृति देखना है, ये वाली आकृति किस फिगर में दी होगी। तो आइए देखते हैं ये वाली आकृति किस फिगर में दी है। ये वाली आकृति दोस्तों, ये वाला फिगर जो है ये इस फिगर में दी हुई है, ये वाली आकृति। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये श्रृंखला को आपको पूरा करना है, अक्षर समूह दिया हुआ है, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। आप देखिए बी के बाद C मिस होके D है, D के बाद E मिस होके F है, F के बाद G मिस होके यहां पर H आएगा। H देखिए कौन से पहले में कट हो गया, इसका मतलब बाकी के 3 में कोई आंसर होगा। आप देखिए K के बाद L M मिस होके N है, N के बाद O P मिस होके Q है, Q के बाद R S मिस होके T आएगा, H के बाद T, H के बाद T जो है केवल तीसरे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो गया। और अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए यहां पर आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। यहां देखिए सारे के सारे डॉट जो हैं फिलअप है, एक राउंड है,
एक सर्किल के अंदर और बीच में एक डॉट है। आप देखिए सबसे पहले इस वाले कॉर्नर के डॉट को हटा के फिल किया गया और इसे कॉर्नर में ले जाया गया। फिर क्या किया गया, फिर इस वाले डॉट को कॉर्नर पे ले जाया गया, फिर इस वाले को कॉर्नर पे ले जाया गया, फिर सबसे लास्ट में इसको ले जाया जाएगा। मतलब ये जो होगी आकृति, ये चारों के चारों जो होंगे, चारों के चारों डार्क होंगे और बीच वाले जो होंगे ये जो होंगे ऐसे फिलअप होंगे। तो यही आकृति हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये देखिए ऑप्शन तीसरा जो है यही आकृति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब आइए देखते हैं प्रश्न अगला। यहां भी आपको श्रृंखला पूरा करना है। 14, 33, 71, 147, 299 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। आप देखिए 14 में अगर दोगुना करेंगे, 14 दूनी 28 में 5 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। 33 का दोगुना करेंगे 66 और इसमें 5 जोड़ेंगे 71। 71 का दोगुना अगर करेंगे 142, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 147। ऐसे ही 299 का दोगुना अगर जब आप करेंगे तो ये आएगा 598 और इसमें अगर आप 5 जोड़ देंगे तो ये आएगा 603। इस वजह से ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न अगला। यहां पर दोस्तों ये कोच को लिखा जाता है 90, पोस्ट को 210 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में नॉइज को क्या लिखा जाएगा। आप अगर दोस्तों देखेंगे COACH, अगर आप इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो इसका प्लेस वैल्यू है उसे लिखेंगे तो इसका C का 3 है, O का 15 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, H का 8। अगर आप इनको ऐड अप करेंगे तो ये आएगा 30 और 30 का अगर आप 3 गुना करेंगे तो आएगा 90। ऐसे ही दोस्तों पोस्ट की जब प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये 70 आएगी। 70 का 3 गुना करेंगे 210। बस दोस्तों यहाँ पे आपको नॉइज का वही करना है, नॉइज NOISE। आप देखिए N की प्लेस वैल्यू 14 और O की प्लेस वैल्यू जो है वो 15 है, I की प्लेस वैल्यू जो है 9 है, S की प्लेस वैल्यू 19 है और E की प्लेस वैल्यू जो है वो 5 है। और आप जब इसको जोड़ेंगे तो 14 और 15 हो जाएगा 29, 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 में जब 5 जोड़ेंगे 43, 43 में जब 19 जोड़ेंगे तो ये आएगा 62 और 62 का 3 गुना करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 6 दियो 18, 186। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 186। अब आइए दोस्तों ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित यहां भी प्रश्न है। डेस्क को लिखा जाता है ये और रेन को लिखा जाता है वो। तो आपको बताना है रिस्क को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए आर को क्या लिखा जा रहा है, रिस्क, RISK। आर को क्या लिखा जा रहा है, आर को यहां पे डॉलर का साइन से डिनोट किया जा रहा है तो डॉलर बना दीजिए। आई को क्या लिखा जा रहा है, आई को RAI, मतलब आई को लिखा जा रहा है यहां पर क्रॉस का साइन लिखा जा रहा है, क्रॉस इनटू। एस को क्या लिखा जा रहा है, यहां पर एस को तीसरा जो है प्लस लिखा जा रहा है। और के को क्या लिखा जा रहा है, के को यहां पे परसेंटेज से डिनोट किया जा रहा है। तो बस यही कोड हो गया, डॉलर इंटू प्लस और परसेंटेज, डॉलर इंटू प्लस परसेंटेज। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं जिनमें से किसी एक तरीके से ये सारे के सारे संगत हैं और इसमें एक असंगत दिया गया है, वो आपको निकालना है कौन सा असंगत है। P के बाद क्या आता है, Q, Q के बाद R, R के बाद S, मतलब Q R 2 मिस होके S आया है। आप यही देखेंगे D के बाद E F, E F मिस होके G आया है। T के बाद U V मिस होके W आया है। आप देखिए N के बाद O P मिस होके Q आया है, बिल्कुल सही है। S के बाद देखिए H T U 2 मिस होके V आया है। G के बाद H I मिस होके J आया है और W के बाद X Y मिस होके Z आया है। ऐसे यहां देखेंगे Q R S के बाद T आया है। अब यहां पे इसके अगले देखिए V के बाद W X मिस होके Y आया है, U V के बाद W आया है,
जे के बाद के एल मिस होके एम आया है, जेड के बाद ए बी मिस होके सी आया है, लास्ट वाला देखिए वाई के बाद मिस होके बी आया है, जेड और ए मिस हुआ है, डब्ल्यू के बाद जो मिस होकर आएगा एक्स वाई मिस होके यहां पर जेड आना चाहिए था दोस्तों, यहां पर आया है ए, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आपको पूरा करना है 81, 33, 56 और यहां पर दिया हुआ है 3, 6, 4, 54, 11, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप दोस्तों देखिए जो यहां पर प्लेस दिया हुआ है बीच वाला 3 को आधा कीजिए, क्या आएगा 1.5 और इसका गुणा कर दीजिए 54 से 54, तो आपको मिलेगा यहां पर 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 पंजे 75 और 6 हो जाएगा 81, 81 टॉप की वैल्यू आपको मिल गई। ऐसे ही आप 6 को आधा कीजिए, 6 को जब आप आधा करेंगे तो आएगा 3 का गुणा आप इस 11 से करेंगे तो क्या आएगा 33, आपको टॉप की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है 4 को कीजिए आधा आएगा 2 का गुणा आप जब इससे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर x है तो आपको 56 मिलना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 56/2 मतलब क्या आएगा 28, तो 28 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आइए दोस्तों इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया इसके देखिए कितने प्लेस हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल जो है 15 प्लेस हैं। अब आप देखिए ये श्रृंखला रिपीट कहाँ से हो रही है, जी से शुरुआत हो रही है, जी फिर इसके बाद 2 रिक्त स्थान है पी के, तो अभी यहाँ से पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए यहाँ जी है, जी के बाद अंत किससे हो रहा है के से, कितने अल्फाबेट्स यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 के कितने ग्रुप बन जाएंगे 3 ग्रुप बनेंगे, तो बना लीजिए 5 के 3 ग्रुप, अंत हो रहा है के से, तो बस अब आप इजीली भर लेंगे। पहला स्थान देखिए यहाँ पे जी है, यहाँ पर पहला स्थान खाली है तो जी भर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा खाली, यहाँ दूसरा तीसरा भरा है तो डी और एफ यहाँ भर दिया। अब ये श्रृंखला पूरी हो गई, अब इजीली भर दीजिए। डी एफ के बाद यहाँ क्या है पी है, तो आपकी श्रृंखला बन गई जी डी एफ पी के, तो बस भर दीजिए जी डी एफ पी के, तो बस इस तरीके से आपकी श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली है। आप देखेंगे अगर 15 का 3 गुना करेंगे क्या आएगा 45 और 15 का अगर आप 5 गुना करेंगे क्या आएगा 75 और 15 का अगर आप 7 गुना करेंगे आएगा 105 और 15 का यहीं आपको 9 गुना करेंगे तो 135 आएगा। मतलब 15 जो पहला अंक है, पहले इसका हमने किया 3 गुना, फिर 15 का हमने किया 5, 15 का 7, 15 का 9, मतलब यहाँ पर ऑड संख्या से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर 135 मिल जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, आपको कथनों को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है। आप देखिए सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, जितने भी एमटेक के छात्र हैं, एमटेक ये जो एमटेक के छात्र हैं सारे के सारे कौन हैं, सारे के सारे जो हैं इंजीनियर हैं, इंजीनियर। सभी LLM छात्र वकील हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पर जो LLM छात्र हैं वो सारे के सारे कौन हैं, वकील हैं, सारे के सारे वकील हैं। अब देखिए निष्कर्ष, सभी वकील LLM छात्र हैं, जो सभी वकील जो हैं वो LLM छात्र हैं, नहीं दोस्तों सभी वकील LLM छात्र नहीं है, कुछ वकील जो हैं LLM छात्र होंगे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, सभी इंजीनियर एमटेक के छात्र नहीं है, कुछ इंजीनियर जो होंगे वो एमटेक के छात्र होंगे, तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। इसलिए ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप जनरल आइडिया लगाएंगे तो देखेंगे यहां भी देखिए डिवीजन है, 16/32 मतलब 0.5 होगा, 0.5 का गुणा 128 होगा तो 64 हो जाएगा, 64 में 9 जोड़ेंगे
फिर तो ये बड़ी संख्या आएगी 73। 73 में से 17 माइनस करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी। यहाँ क्या है, माइनस का आना चाहिए संख्या। तो इसके लिए एक बात साफ है, यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से 128 को डिवीजन में लेके आ जाएंगे मल्टीप्लाई की जगह, तो ये संख्या बहुत छोटी हो जाएगी, 17 से छोटी, तो ये माइनस में आ जाएगी। तो इसका मतलब एक बात है, गुणा का जो बदलाव होगा, गुणा का बदलाव अगर इस भाग से आग हो जाए तो ये संख्या काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो देखिए आप देखेंगे अगर 16 का गुणा 32 हो जाएगा और गुणा की जगह भाग हो जाएगा 128 प्लस का 9 माइनस का 17। अगर आप जाएंगे 16 8 128 8 चौक 32, 9 और 4 हो जाएगा 13 माइनस 17 बराबर माइनस का 4 आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 4। इसलिए गुणा और भाग को परस्पर बदला जाएगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां देखिए इसमें त्रिक दिए हुए हैं जिनमें 3 संगत है, 1 असंगत है। आपको असंगत ढूंढना है। आप देखिए 46 और 65 के बीच कितना अंतर है, 46 और 65 के बीच जो अंतर है वो 19 का अंतर है, और 54 और 73 के बीच भी 19 का अंतर है, 21 और 40 के बीच भी 19 का अंतर है। लेकिन आप देखेंगे 39 और 48 के बीच जो है 19 का अंतर नहीं है, यहाँ पर केवल 9 का अंतर है, 9 का अंतर। इसलिए चौथा ऑप्शन असंगत हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखिए ये कूट भाषा में फेनिल को लिखा गया है 9 11 17 8 5 13 और कॉलोनी को कोड किया गया है 6 12 13 12 8 5। इसी कूट भाषा में कोलोनियल को क्या लिखा जाएगा? बस दोस्तों यहां भी देखिए COLON को क्या लिखा गया है 6 12 13 12 8, इतना लिखा गया है। कोलन को लिखा गया है 6 12 13 12 8। तो देखिए 6 12 13 12 8 कहाँ है, 6 12 यहाँ 12 12 है, 6 12 13 12 8 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद EL देखिए यहाँ पर E है तीसरा, E को क्या लिखा गया है 17 लिखा गया है। तो इसके बाद यहाँ आएगा 17 कहाँ है, यहाँ पे देखिए 17 है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए श्रृंखला दी हुई है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। 153 में से अगर 4 घटाएंगे तो आएगा 149, और 149 में से अगर आप यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 143, 143 में से अगर आप 8 घटाएंगे 135, 135 में -10 करेंगे तो 125 आएगा, जो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।